हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद सोबान एंड यू आर लिसनिंग टू दिस स्पेशल पॉडकास्ट ऑफ जागरणजोश.com टॉकिंग टिप्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, सही सुना आपने। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एआई। आई एम श्योर ये टर्म आपने सुना ही होगा और आपके मन में कई बार एआई से जुड़े बहुत से सवाल भी होंगे, जैसे क्या हम इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो इस करियर को परस्यू करने के लिए सही वक्त क्या होगा, एंड व्हाट इज द राइट अप्रोच टू परस्यू अ करियर इन द फील्ड ऑफ एआई। और इसी तरह के न जाने कितने सवाल आपके मन में होंगे। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए टुडे वी हैव विद अस मिस मोहसिना मिर्जा, जो कि रोबोटिक्स एंड एआई एक्सपर्ट हैं। मोहसिना, वेलकम। थैंक यू सो मच सुबान। मोहसिना, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एंड व्हाई इट मैटर्स। So, artificial intelligence is the science of training machines to perform human tasks, or you can say it is possible for machines to learn from experience and adjust to new inputs and perform human like tasks. इसका मैं बहुत ही सिंपल वे में एक एग्जांपल देना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स को, कि जब हम कोई हॉट मेटल ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और हमारी फिंगर बर्न हो जाती है, और जब वो फिंगर बर्न हो जाती है तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, और जो वो ब्रेन में स्टोर हो जाता है दैट्स व्हाट कॉल द एक्सपीरियंस। जब नेक्स्ट टाइम वो फिर से मेटल ऑब्जेक्ट हमारे सामने आएगा, हॉट मेटल ऑब्जेक्ट, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं टच करेंगे? क्योंकि जो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हमको ये डिसीजन देगा, ये सिग्नल हमारा ब्रेन उसको देगा कि नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक अगेन। सो द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कंपेयरिंग अ प्रीवियस एक्सपीरियंस and making a decision and acting upon it is the key to human intelligence, and we can make more and more complicated decisions by learning from our past experiences. So जो हमारे past experience है और जो डेटा हमको अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मिलता है, दैट द होल कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एआई। नाउ एआई इज एवरीवेयर। अगर हम बात करें स्मार्टफोन से लेकर, स्मार्ट होम से लेकर, ऑटोमेटिक कार से लेकर, एआई हमारे चारों तरफ है, और वो टाइम दूर नहीं है दैट फ्रॉम क्लीनिंग आवर आर्टरीज, फ्रॉम क्लीनिंग आवर टॉयलेट विल बी डन बाय एआई बेस्ड रोबोट्स। अगर हम इसका बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लें कि कैसे एआई हमारे चारों तरफ है, तो हम सिरी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सिरी इज एडेड एज अ फीचर टू अ न्यू जनरेशन ऑफ एप्पल प्रोडक्ट्स। ना सिरी हमारे साथ एक कॉन्वर्सेशन करता है। इसका बहुत ही एडवांस लेवल का अगर हम सिरी की टेक्नोलॉजी को देखें तो वो है सूफिया, द फर्स्ट ह्यूमनॉइड, इमोशन बेस्ड ह्यूमनॉइड, जिसको नागरिकता भी मिली हुई है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की। वो एक एडवांस वर्जन है सिरी का। तो एआई की अगर हम बात करें, एआई हमारे चारों तरफ है। एवरी इंडस्ट्री हैज़ हाई डिमांड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में इट गिव्स और प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एक्सरे रीडिंग्स एंड पर्सनल हेल्थ केयर असिस्टेंस। अगर हम बात करें लार्ज स्केल फैक्ट्रीज की, तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डीप लर्निंग नेटवर्क इज यूज्ड विद सीक्वेंस डेटा। अगर हम बात करें रिटेल की, तो इट प्रोवाइड्स वर्चुअल शॉपिंग ऑफ अ पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड डिस्कस परचेज ऑप्शंस विद द कंज्यूमर्स। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सपोज हमने एक मोबाइल ऑनलाइन परचेज किया, जैसे ही हम उसका पेमेंट करते हैं हमारे सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि क्या आप इसका कवर भी खरीदना चाहेंगे। सपोज हमने उसका कवर भी चूज़ कर लिया, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आएगा कि क्या आप उसके लिए जो है वो पावर बैंक भी खरीदना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो ये हमारी वर्चुअल शॉपिंग हो रही है, ये हमारे प्रायर एक्सपीरियंस से हो रही है, क्योंकि हमने मोबाइल खरीदा है तो अब हमें एक अच्छे केस की भी ज़रूरत होगी, हमें एक पावर बैंक की भी ज़रूरत होगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन उस सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन के पास जा रही हैं, वो किस तरह जा रही हैं? वो हमारे प्रायर परचेज से जा रही हैं, हमारे प्रायर एक्सपीरियंस से जा रही हैं। तो एआई इज़ अ कलेक्शन जो हमारे प्रायर एक्सपीरियंसेस को एक डेटा के फॉर्म में दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करता है, और वो कंपनी हमको उसका एक बेटर ऑप्शन हमारे सामने लेकर आती है। ओके, वंडरफुली एक्सप्लेन। तो ये तो बात हो गई कि एआई क्या है, एंड आई होप स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। अब बात आती है कि अगर किसी स्टूडेंट को अपना करियर इस फील्ड में बनाना है, देन व्हाट इज द राइट टाइम टू परस्यू द करियर इन द फील्ड ऑफ एआई।
वैसे तो सोबान, देयर इज़ नो राइट टाइम टू स्टार्ट अ करियर इन एआई। आप एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कभी भी पढ़ सकते हैं और उसकी नॉलेज कभी भी ले सकते हैं। बट जैसे मैंने पहले बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ फ्यूचर। और जब कोई सब्जेक्ट हमारा फ्यूचर है तो हमें अपने स्टूडेंट्स को उसके लिए रेडी करना पड़ेगा, रेडी फॉर लाइफ, रेडी फॉर फ्यूचर। इसके लिए सीबीएसई ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, दैट्स कॉल्ड द ट्विन इनिशिएटिव, जिसमें सीबीएसई ने एआई को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट एआई फ्रॉम क्लास 8th ऑनवर्ड्स एज अ सब्जेक्ट। और जो सेकेंड इनिशिएटिव है वो ये है कि सीबीएसई के जितने भी टीचर्स हैं वो एआई के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हों और अपने हर सब्जेक्ट में वो एआई को इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि हम बात करते हैं एआई गेम्स की, एआई क्विज की, एआई लैंग्वेजेस की, मशीन लर्निंग की, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हों और अपने हर सब्जेक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट करें। इसके लिए सीबीएसई इंटेल के प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर टीचर्स को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। फॉर लास्ट 1 ईयर ये ट्रेनिंग उन सारे स्कूल्स के टीचर्स को दी जा रही है जिन्होंने एआई एज एन सब्जेक्ट ऑप्ट किया है। और इसके साथ साथ जो इसका सेकेंड फेज़ होगा उसमें सीबीएसई के हर टीचर को एआई से फेमिलराइज किया जाएगा, उनको एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर हम बात करें कि जो स्टूडेंट्स इसको स्कूल लेवल पर नहीं ऑप्ट करते हैं और अब वो +2 कर चुके हैं या 11th या 12th में हैं और अब वो एआई को अब पढ़ना चाहते हैं, तो देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ नेशनली और इंटरनेशनली जो एआई में बीटेक करा रही हैं, डिप्लोमास दे रही हैं। तो स्टूडेंट्स उसको ऑनलाइन ऑप्शंस चुन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके लिए। वो अपनी चॉइस और अपने प्लेस के अकॉर्डिंगली कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे चूज़ कर सकते हैं। अगर वो उसको एज अ फुल टाइम करियर के वे में चूज़ करना चाहते हैं तो दे कैन डू बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट वो एज अ नॉलेज और एज अ एडेड फीचर के साथ अपनी नॉलेज में ऐड करना चाहते हैं तो वो इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, इसमें सर्टिफिकेट ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और उसको रेगुलर वे में भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज ये हमारा फ्यूचर है एंड हमें इसके बारे में जानने की आज ज़रूरत है। दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। ओके, सो अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में अपने फ्यूचर को लेके सवाल होते हैं कि इस फील्ड में कोर्स परस्यू करने के बाद क्या होगा। तो आपसे इसी पर मेरा सवाल है कि आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल एंड व्हाट इज द फ्यूचर इन द फील्ड ऑफ एआई। Yes, Soban, if we talk about jobs in AI or future in AI, I would say that AI has been gaining popularity in recent years. चाहे हम रोबोट सर्विंग रेस्टोरेंट्स देखें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखें, एप्लीकेशंस देखें एआई का डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या हमारी डे टू डे लाइफ्स हो, एआई इज़ एवरीवेयर और इसकी डिमांड फ्यूचर में और बढ़ने वाली है। गार्टनर स्टडी रिपोर्ट्स कहती है कि एआई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत 2022 तक अराउंड 3 मिलियंस के ऊपर होगी, यानी कि अराउंड 3 मिलियंस जॉब्स आने वाली है एआई इंडस्ट्री के अंदर। और इसकी डिमांड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में है। और हमें अगर हम बात करें इन इंडस्ट्रीज़ की तो गेमिंग, रोबोटिक्स, फेस रिकग्निशन, सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकग्निशन, विजन रिकग्निशन, एक्सपर्ट सिस्टम एंड सर्च इंजन्स, इन सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हमें एआई प्रोफेशनल्स की ज़रूरत आने वाली है। अगर हम बात करें कि हम इस फील्ड में कैसे जा सकते हैं और हमें क्या कोर्स करना पड़ेगा, तो यू कैन डू पीएचडी, बीटेक और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एआई और मशीन लर्निंग। इसके लिए मैं कुछ आपको क्वालिफ़िकेशंस के साथ कुछ अच्छी पोस्ट जॉब्स आपको बताने वाली हूँ जो आप कर सकते हो फ्यूचर में, जिसमें हाईली डिमांड आने वाली है फ्यूचर के अंदर। आपके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है मशीन लर्निंग इंजीनियर का। इसके लिए आपकी जो प्रिफर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो ये है कि आपके पास मास्टर और पीएचडी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में और एनी इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस के अंदर। यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर रोबोटिक साइंटिस्ट। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए रोबोटिक इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आपके पास
क्वालिफिकेशन होने चाहिए. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर डेटा साइंटिस्ट. इसके लिए आपके पास मास्टर और PhD होनी चाहिए. एडवांस डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ये प्रिफर्ड होगी इसके लिए. यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिसर्च साइंटिस्ट ऑफ AI. इसके लिए आपके पास PhD होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में और रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में. यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर. इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड के अंदर. और आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं, बिकॉज जैसे कि CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है AI को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. टाइम दूर नहीं है जब डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च करने वाले हैं. तो एकेडमिक्स में इसकी बहुत हाईली डिमांड होने वाली है. तो AI इज़ अ फ्यूचर एंड यू कैन रियली मेक योर करियर इन दिस. ओके, सो AI इज़ फ्यूचर, बिल्कुल सही कहा आपने. सो आई होप सभी स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं उनको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. उनके सवालों के जवाब आपने दे ही दिए हैं. थैंक यू सो मच हमें अपना वक्त देने के लिए. आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए. थैंक्स अ लॉट. Thank you, Subhan, for inviting me to speak today. I'm delighted to be here and to be given the opportunity to speak to you and my students about the AI and the future of AI. Thank you so much. Bye-bye. ओके, बाय मोहसिना. सो आई होप कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मोहसिना ने दे दिए होंगे. एंड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कुछ कमेंट करके उन सवालों को पूछ सकते हैं. और AI से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है अगर, तो उसे भी कमेंट करके हमें बताइएगा. एंड ऑल्सो किसी और फील्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए. एंड ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें. एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. एंड कीप लिसनिंग, कीप वॉचिंग JagranJosh.com.